ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर कांग्रेस तजब्जुब में है। इस करारदाद की हिमायत या मुखालफत करने से मुतालिक फैसला करने को लेकर पार्टी तजब्जुब की शिकार है। माहिरीन का कहना है कि कांग्रेस को अब कश्मीर को लेकर वाज़ेह मौक़िफ़ लेकर सामने आना चाहिए। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। बाईस अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, एएनसी, सीपीआईएम और पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मुत्तहिद होकर एक करारदाद मंजूर की थी। इस करारदाद के जरिए इस बात का आज़म दोहराया गया था कि जम्मू कश्मीर के आईन दफा 370 और 35A की बहाली के लिए जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। इस करारदाद से मुतालिक अहम बात यह थी कि इसमें जम्मू कश्मीर कांग्रेस की हिमायत से मुतालिक पार्टी सदर के दस्तखत दिखाए गए थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस करारदाद का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस लीडरान का ताहम कहना है कि ताज़ा करारदाद पर पार्टी सदर G.A. मीर ने दस्तखत नहीं किए हैं। उनका कहना है कि जो दस्तावेजात जाहिर किए गए हैं वो 3 अगस्त 2019 की गुपकार डिक्लेरेशन के हैं, जिसमें मरकज पर जोर दिया गया था कि रियासत में किसी किस्म की आईनी तब्दीली न की जाए। गुपकार के सिलसिले में वो 5 अगस्त से पहले का था और 1 साल का बीत भी गया। पार्टियों ने उस वक्त क्या पोजीशन ली, किस ढंग से उन लोगों का था, नॉन बीजेपी पार्टियों का संगठन यहाँ पे था कि जम्मू कश्मीर के अवाम को उनको परेशानियों से किस ढंग से निकाला जाए, उसके बारे में वार्तालाप यहाँ पे होगी। और 1 साल होने के बाद भी कभी पार्टियाँ कहीं भी इस विचारधारा पे इकट्ठी शायद नहीं यहाँ पे हुई। तो आज मैं समझता हूँ हमारी कांग्रेस तो एक नेशनल पार्टी यहाँ पे है। हम AICC के रेजोल्यूशन के मुताबिक, जो उनका रेजोल्यूशन है कि हमारे जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा चाहिए, स्टेटस क्यों के लिहाज से यहाँ पे हो। 370 और 35A इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में, न आप कुछ कर सकते हैं न मैं कर सकता हूँ। इसमें 10 साल भी लग सकते हैं, इसमें 15 साल भी लग सकते हैं, इसमें 5 साल भी लग सकते हैं, इसमें साल भी लग 2 साल भी लग सकते हैं। हम कहते हैं हम कश्मीरियों की बात कर रहे हैं। मसला अब 370 में आप उलझ जाएंगे तो कब तक, हाउ लॉन्ग। बैनुल अक़वामी सतह पर गुपकार डिक्लेरेशन को तवज्जो मिलने के बाद कांग्रेस इस करारदाद से खुद को अलहदा करती नजर आ रही है। काबिले जिक्र बात है कि पाकिस्तान ने भी इस करारदाद की हिमायत की है। ऐसे में बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। जो बात इमरान खान बोल रहा है वही बात तो गुपकार के एजेंडे में है। इसलिए गुपकार के एजेंडे को आगे ले जाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सब के सब पाकिस्तानी समर्थक हैं, पाकिस्तान के इशारों पर नाच रहे हैं। और कांग्रेस ने भी चूंकि साइन किए हैं तो जवाब पूरे मुल्क में कांग्रेस को देना पड़ेगा। दूसरी जानिब माहिरीन का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जानिब से 370 की बहाली से मुतालिक मांग की हिमायत करने से कांग्रेस को जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों में सियासी तौर पर नुकसान पहुंच सकता है। उनका कहना है कि गुपकार डिक्लेरेशन में रियासत का दर्जा बहाल करने की मांग भी शामिल है और कांग्रेस को सिर्फ इसी पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। कांग्रेस इनडिसाइसिव है क्योंकि उस वक्त उन्होंने सिग्नेटरी थे 3 अगस्त 2019 को, लेकिन आज जो आपस में जो फूट है कांग्रेस की जम्मू कश्मीर को लेके और नेशनल पॉलिटिक्स में, वो इनडिसाइसिव हो चुके हैं कि हम वेदर स्टेटहुड के साथ चलें, आर्टिकल 370 की बात करेंगे तो हिंदुस्तान की बाकी स्टेटों में हमें उसका नुकसान होगा। ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है वो सीरियसली बैठ नहीं रही है और उसकी तरफ उनके सीनियर लीडर्स ने भी इशारा किया है। अगर वो इसी तरह बिहेव करते रहेंगे तो आने वाले 50 साल जो है वो बिल्कुल अपोजिशन में बैठे रहेंगे और जो स्टेट्स उनके साथ हैं भी हैं वहाँ से भी वो हाथ खो बैठेंगे। तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले सीरियसली रिव्यू और रिव्यू करें जम्मू कश्मीर में। जब हम इलेक्शंस पे जाएंगे तो हमारा एजेंडा और मौक़िफ़ क्या रहेगा। जिस तरह से पाकिस्तान ने गुपकार डिक्लेरेशन की खुलेआम हिमायत की है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है और इसी के चलते अब पार्टी इस पूरे मुद्दे से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को पता है कि आगे चलकर उसका असली मुकाबला बीजेपी से होने वाला है और इसी के चलते अब पार्टी जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात करने लगी है, क्योंकि पार्टी लीडरान को ये पता है कि यही स्लोगन आगे चलकर उनको न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सियासत बल्कि कौमी सियासत में भी मदद दे सकता है। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
पीडीपी 3 सितंबर को पार्टी के सीनियर लीडरान का इजलास मुनक्किद करने जा रही है। पार्टी तर्जुमान का कहना है कि सरकार सिर्फ मुफ्ती के नजरबंद होने की बात कर रही है, जबकि पार्टी के सभी बड़े लीडरान अपने अपने घरों में नजरबंद हैं। पार्टी का कहना है कि मीटिंग में मुख्तलिफ उमूर पर बात होगी। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा तो पब्लिक नॉलेज में है कि पीएसए के अंदर अभी डिटेन्ड हैं, लेकिन उनको छोड़ के जितने भी बाकी रहनुमा हैं वो हमें पता है कि वो डिटेंशन के अंदर हैं, उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। लेकिन आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से हर बार ये कहा जा रहा है कि वो एकदम आज़ाद हैं, वो जहां चाहे जा सकते हैं। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है कि उस चीज़ का भी एक टेस्ट अपनी जगह हो ही जाएगा कि अगर वो खुले हैं, आज़ाद हैं, अगर सरकार की जो क्लेम है कि उनको नहीं रोका जा रहा है, वो डिटेंशन में नहीं है, तो किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर वो आ सकेंगे यहाँ पर। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमाओं गुलाम नबी आज़ाद और दीगर की तौहीन करने का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस को निशाना बनाया। रैना ने कहा कि आज़ाद एक सीनियर सियासतदान हैं और ये इंतहाई अफसोस की बात है कि पार्टी के हकीकी मामलात उठाने पर इन्हें गांधी खानदान और इनके हमनवा निशाना बना रहे हैं। एक किस्म से उनके ऊपर जो इल्जामों की बौछार की है, उनको गुनाहगार माना है, उनको गद्दार माना है कांग्रेस ने। जिस शख्स ने पूरी जिंदगी एक पार्टी में दी हो और आज उसी पार्टी के बड़े लोग उसको गद्दार कहते हैं, तो ये समझ जाना चाहिए कि उस पार्टी में इज्जतदार आदमी नहीं रह सकता है। उस पार्टी में इज्जतदार आदमी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बाकी रही बीजेपी में आने की बात, तो ये फैसला गुलाम नबी आज़ाद साहब को करना है, ये फैसला उनका है। वो गुनाहगार कहा है राहुल गांधी ने, और आज वो घुटन महसूस कर रहे हैं कांग्रेस में। उसके बाद जो भी फैसला लेना है, ये गुलाम नबी आज़ाद साहब को अपने लेवल पर लेना है। कश्मीर के नामवर शायर और अदीब पंडित सर्वानंद कौल प्रेमी और उनके फर्जंद को 1990 में मिलिटेंटों ने उनके गांव में गोली मारकर शहीद कर दिया था। उसके बाद उनके अहले खाना भी कश्मीर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। तब से लेकर अब तक सरकार ने इनसे कई वादे किए, लेकिन आज तक इनके साथ इंसाफ नहीं किया गया। बिल आखिर सर्वानंद कौल प्रेमी के फर्जंद राजेंद्र प्रेमी ने कौमी इंसानी कमीशन से रुजू किया था। इंसानी हुकूक कमीशन ने कल जम्मू कश्मीर इंतजामिया को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया है। राजेंद्र प्रेमी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इंसाफ की गुहार लगाई है। सरकार के एक वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री मिस्टर नईम अख्तर ने नेशनल टेलीविजन पे बताया कि मैंने मुख्यमंत्री साहिबा को कहा है, मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि ये जो इनकी जेन्युइन और जस्टिफाइड डिमांड्स हैं और जिसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन का, अपने राज्य के ह्यूमन राइट्स कमीशन का डिसीजन आया है, वो यहाँ पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है। सरकार की जितनी भी मीटिंगें हुई हैं, उन्होंने भी कहा है कि विद इन 1 मंथ हम ये रिव्यू करेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मीटिंग हुई 2018 अक्टूबर में श्रीनगर में, उसमें एक डिसीजन कमेटी में ये हुआ कि मेरे फादर की जो उर्दू में ट्रांसलेट की गई भगवत गीता है और उन्होंने जो रामायण कश्मीरी में लिखा है, ये 2 पुस्तकें, उस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि ये दोनों किताबें हम राज्य की सरकारी लाइब्रेरियों, स्कूलों की लाइब्रेरियों, कॉलेजों की लाइब्रेरियों, यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरियों और बाकी जगहों के लिए भी हम इनको खरीदेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पता नहीं किस दबाव के में आकर उन्होंने ये ऑर्डर को विड्रा किया, लेकिन उस समय सत्यपाल जी मलिक गवर्नर थे और उन्होंने ही ये विड्रा किया ये ऑर्डर। आज मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आज की सरकार, यूनियन टेरिटरी की आज की सरकार, मुझे पूरी आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है, बल्कि पूरा विश्वास है कि इन सारे डिसीजंस को अमली जामा पहना जाए। अनंत चतुर्दशी के मौके पर अनंतनाग के इंद्रनाग मंदिर में एक खुसूसी हवन का एहतमाम हुआ। मंदिर के अहाते में खास पूजा अर्चना भी हुई। कश्मीर में क़याम अमान और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के खात्मे के लिए भी खास प्रार्थना हुई। कोरोना की वजह से इस बार मंदिर में अकीदतमंदों की कम तादाद देखने को मिली। ताहम मुंतज़मीन ने हवन के एहतमाम में मकामी लोगों और इंतजामिया के ताउन का शुक्रिया अदा किया।
ये हर साल हम यहाँ पे अनंतनाग में हवन करते हैं। ये अनंत चतुर्दशी जो है अनंत भगवान का समझो जन्मदिन मनाते हैं हम। और अगर आप सही में मानोगे कि अनंतनाग का नाम ही है, इसी पे अनंतनाग जो नाम है ये इसी अनंत भगवान के नाम पे है। अनंतनाग या नागबलस मज मुसलमान बट त सिख ते रत रत नीर क्या सो सकून जाए यह जाए वुन मे बूट सरसे हिंदुस्तान यह जाए कुन जाए वन अंत गिने चुने कि कह दह मनावन ये कि अम सत गैदरिंग तुन दिल त खुश यथ वो सारे खुद सपोर्ट ये मेलन सह लोकलन हूँ सठा ये शुक्रगुजार। भगवान ने ऐसी बनाए कृपा कर दी कि यहाँ के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं और यहाँ के मुसलमानों की जनता, मेरे भाई लोग, वो आए, उन्होंने हमें हर शॉपिंग में मदद कर दिया, हमारे बर्तनों में जमा करने में मदद की, यहाँ की साफ़ सफाई, खासकर यहाँ की आर्मी से मैं भी शुक्राना करती हूँ, इन्होंने भी काफ़ी मदद की। बहुत सिग्निफिकेंट है अनंतनाग को जो आज का दिन है, इसको हम सब लोग सब भाई मिल बांट कर मनाते हैं। हमारे बहुत मुस्लिम भाई, मुस्लिम दोस्त जो यहाँ अनंतनाग में रहते हैं, वो सब भी हमारे साथ आज मिलने आए हैं। यहाँ पर भी हमने यही प्रार्थना की है इसमें, जिसमें हमने पीस प्रोसेस के लिए, पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए, और वापस वही माहौल फिर से आ जाए जो हमारा आज से 30 साल पहले वो माहौल था, उसके लिए आज हमने प्रार्थना। पीडीडी के ठेकेदारान ने महकमे बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस में ताला लगा दिया। ठेकेदारान ने पुलवामा में अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। ठेकेदारों ने कहा कि सौभाग्य स्कीम के तहत उन्होंने बिजली की सप्लाई पहुंचाई है, वहीं गुज़िश्ता 2 साल से इनकी बिलें महकमे बिजली की जानिब से वागुजार नहीं की जा रही हैं। ठेकेदारान ने पुलवामा में महकमे के वर्कशॉप और ऑफिस पर भी ताला चढ़ाया। पुलवामा के अहम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने की वजह से यहां के ओपीडी को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। चंद रोज कबल अस्पताल इंतजामिया ने एक बार फिर ओपीडी को बंद कर दिया है, जिससे अवामी हलकों में काफी तशवीश पाई जा रही है। अगरचे इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू ने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सुपरिटेंडेंट से राबिता किया, ताहम उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। सरकार को खासकर जो हमारा इंतजामिया है पुलवामा का, उनको चाहिए कि यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर एक नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए वो पेशेंट जिनको ऐसा शुबा नहीं है, जो एमरजेंसी में बीमार हो जाते हैं, ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि कोई एमरजेंसी में बीमार नहीं हो जाएगा, घरों में बीमार होते हैं, रात को गाड़ी में निकलते हैं, लेकिन बात यह है कि जब उनको ये मालूम होता है कि नहीं वहाँ वो होंगे तो वो डर जाते हैं, वो मरना पसंद करते हैं, वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। तो इसके लिए एक हॉस्पिटल रखने की ज़रूरत है। बंद रखने से लोगों में ज़्यादा ही तशवीश की लहर दौड़ जाती है। जहां आप कहते हैं कि अपने आप को खुश रखिए, आपका इम्यून पावर, आप बिल्कुल एक्सरसाइज कीजिए, वहां आप नफ्सियाती तौर पे, साइकोलॉजी तौर पर उन बीमारों को ज़्यादा ही बीमार कर रहे हैं और उन्हें फिर हार्ट फेलियर। एलजी इंतजामिया की तरफ से त्राल के हाजन दरगढ़ और बंगडार गुजर बस्ती इलाकों को क्लस्टर मॉडल विलेज के तौर पर तरक्की दी जा रही है। 11 जुलाई को पुलवामा में एलजी की सदारत में एक पब्लिक दरबार मुनाकिद हुआ था, जिसमें गुजर बकरवाल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन पोसवाल ने अपने कारकुनों के हमरा इन इलाकों को मॉडल विलेज का दर्जा देने की मांग की थी। लोगों ने एलजी और डिप्टी कमिश्नर पुलवामा का शुक्रिया अदा किया है। बड़ी खुशी की बात है कि 11 जुलाई को पुलवामा में एक पब्लिक दरबार हुआ था, जिसमें एलजी साहब वहाँ मौजूद थे और डिप्टी कमिश्नर पुलवामा और एडीसी त्राल शबीर रैना साहब की सदारत में हम उनसे मिले और हमने उनके होते हुए हमने डिमांड वहाँ पे सबमिट की कि वहाब साहब एरिया और हाजन एरिया जो सबसे पीछे एरिया हैं, इनको क्लस्टर ट्राइबल सब प्लान के मॉडल विलेज में लाया जाए। तो उस पर अमल हो गया बहुत कम टाइम में। हम काफ़ी खुश हैं क्योंकि दूर दराज पिछड़े हुए इलाके इनमें डेवलपमेंट सेक्टर से काफ़ी पीछे हैं और क्लस्टर मॉडल विलेज बनने की वजह से इन इलाकों की डेवलपमेंट होगी और जो दूर दराज के लोग हैं उनको जो भी उनके रोज़मर्रा के मसाइल हैं वो सब इन लोगों को मुहैया होगी। हम काफ़ी खुश हैं। डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर से हमारी एक चिट्ठी आई थी कि जो क्लस्टर ट्राइबल विलेज स्कीम फ्राम अंडर ट्राइबल सब प्लान जो बनानी है फ्राम ये वहाब साहब पामपुर से लेके हाजरनाड़ गुलिस्तान से कनेक्ट हो जाती है। तो इस सूरत में हमने डीसी साहब के डायरेक्शन पे एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में डिफरेंट मेंबर्स है, बीडीओ आरिपल, बीडीओ पामपुर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AARNB, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग और बाकी डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट इसके जो भी ऑफिसर साहिबान हैं, तो उनके साथ मिलके एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस PR बनाएंगे इसमें, ताकि उस एरिया की पूरी डेवलपमेंट हो जाएगी अंडर ट्राइबल।
टाउन हॉल टंगमर्ग में इंतजामिया की जानिब से पब्लिक दरबार का इनकाद किया गया। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने हल्का इंतखाब गुलमर्ग के लोगों के मसाइल सुने। मुख्तलिफ BDC चेयरमैन ने अपने अपने इलाकों के मसाइल और मुश्किलात पेश किए। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN नित्तू, मुख्तलिफ महकमों के डायरेक्टर्स के अलावा तमाम महकमों के अफसरान मौजूद थे। खान ने मुख्तलिफ मसाइल को मौके पर ही अफसरान के साथ उठाया, दीगर मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। कुंजर में तरक्याती कामों का भी जायजा लिया गया। बुलेटिन में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।